तुम्हारा फैसला चाहे जो हो, अपनी दोस्ती पर मैं किसी फैसले को हावी नहीं होने दूंगा। तेरा प्रोग्राम मैं घर में ही सुनूंगी। आज तेरा रेडियो फाइनेंसर का पहला दिन है ना। रेडियो फाइनेंसर नहीं, रेडियो अनाउंसर का पहला दिन है। अरे मैंने यही बताने के लिए तो तुम्हें फोन किया था कि मैं आ रहा हूँ। लेकर आपके लिए आई हूँ यादें। ये तो अपनी मिताली है। मिताली? लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम रोहित है। मंशा? मंशा ये मंशा कैसे हो सकती है? नहीं, रुको। रिवर्स करो गाड़ी, रिवर्स करो, जल्दी, क्विक, जल्दी, क्विक, जल्दी, उस टैक्सी को फॉलो करो। फास्ट। अरे टैक्सी चला रहे हो, बैलगाड़ी हाँक रहे हो। क्यों मंशा ही है? मेरी निगाह तो धोखा नहीं। कितना हो भैया? ये लीजिए। और उसने मान लिया? अरे मान क्या लिया, उसको तो अफसोस भी होने लगा। चिकना, तू भी ना रॉन्ग नंबर पे उसे इतनी देर तक ना बुद्धू बनाती रही। जी मैं वो क्या कि वो मैं वो मैं क्या? नहीं वो जो लड़की भी घर के अंदर गई है ना। ओ समझी। साफ साफ बताओ क्या काम है और तुम्हारा नाम क्या है? नहीं वो जो लड़की घर के अंदर गई है ना, मंशा। मुझे मंशा से काम है। मंशा? कौन मंशा? अरे वही लड़की जो भी घर के अंदर गई है। देखो अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई मंशा नहीं है। अरे कैसे हो सकता है बेटा? मैंने अपनी आंखों से देखा है मंशा को घर के अंदर जाते हुए। अरे अंकल बोला ना, यहाँ कोई मंशा नहीं है। अगर वो मंशा नहीं है तो फिर वो लड़की कौन है जो घर के अंदर गई है? ओ मिताली दीदी है वो तो। मिताली? कौन मिताली? अभी वो भी बताना पड़ेगा कौन मिताली। मिताली, अगर मेरे भाई फूल है तो वो खुशबू है, अगर मेरे भाई दूध है तो वो मलाई है, और अगर मेरे भाई दिल है तो वो धड़कन है। मतलब वो मेरी भाभी है। क्या तुम्हारी भाभी? तो तुम्हारे भैया कौन है? अब मेरे भाई के बारे में तो जितनी भी तारीफ करूं ना बिल्कुल कम पड़ेगी। उनका नाम है करण भाई हसमुख भाई पटेल। सूर्या नर्सिंग होम में सीनियर डॉक्टर हैं। तुम्हारी भाभी, आई मीन टू से, मेरा मतलब है कि उनके परिवार में उनका कोई नहीं है। भैया को वो हॉस्पिटल में मिली थी, पता नहीं किसी प्लेन क्रैश में उनकी याददाश्त ही चली गई। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे ये सब क्यों पूछा? नहीं बेटे, वो क्या है कि नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मंशा और रोहित के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं। नहीं वो क्या है बेटे कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके अंकल। तू भी ना यार, तूने तो उस बेचारे अंकल को बुद्धू ही बना दिया। अरे चलता है यार, वो वैसे भी किसी मंशा को ढूंढ रहे थे, और अपनी मिताली दीदी मंशा थोड़ी ना है। मंशा तो मैं मिताली नहीं हूँ। अच्छा
मैं मंशा हूँ, मेरा नाम मंशा है। मंशा? एक्सक्यूज मी अंकल। अरे आप कब आए? बस अभी आया हूँ मैं। अरे सुबह आप इतनी जल्दी ऑफिस के लिए निकले कि वो रेडियो रागा का नंबर आप टेबल पे ही भूल गए। वो मैं यहाँ पर छोड़ कर गया था। आपने मुझे बताया होता। मेरी वो फ्रेंड है ना मिताली, वो भी रेडियो रागा में ही काम करती है, शायद वो आपकी कुछ मदद कर देती। नहीं, कोई काम नहीं था सीमा। मैं देखता हूँ। चौंका दिया ना मैंने तुम्हें। सीमा, ये आदित्य अंकल है। आदित्य अंकल, ये सीमा। अरे अरे बेटे, ये क्या कर रही हो बेटे? बैठो। मैं आपसे आज तक नहीं मिली, लेकिन रोहित जी ने जिस तरह से आपसे बात की, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि आप उनकी पिता की जगह हैं। और एक बेटी को तो पिता का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। हाँ बेटे, क्यों नहीं, तुम्हारा हक जरूर है। और अगर तुम्हारा हक है तो फिर हमारा भी तो हक है तुम्हें शगुन देना। ये लो। ये अरे उसकी तरफ क्या देख रही हो? हाँ भाई, ये तो बाप बेटी के बीच का मामला है। लो रखो। थैंक यू। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जल्दी से, और कुछ नाश्ता भी लेके आना, बहुत भूख लगी है। बेटे, तुमसे मिलने के लिए बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मिलने चला आया। कैसे हो रोहित बेटे? कैसा हो सकता हूं मैं अंकल? मुझे तो ये समझने का भी मौका नहीं मिला कि जिंदगी ने मुझसे इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। वक्त रोहित, वक्त बहुत ताकतवर होता है, बहुत बलवान है वो। कभी कभी सोचता हूं तो सोच के बड़ा अजीब सा लगता है कि हादसे की एक चिंगारी ने पूरे आशियाने को जला के राख कर दिया। एयर क्रैश ने तमाम जिंदगियों को तिनके करके बिखेर दिया। अफसोस तो इस बात का है कि उस क्रैश में मैं क्यों नहीं मर गया। नहीं रोहित, ये शब्द अपनी जुबान पर कभी मत लाना बेटा, कभी नहीं। बेटे, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? अगर पुनीत के केस के चक्कर में पुलिस तुम्हारी तलाश नहीं कर रही होती तो बेटे तुमको यहां में नहीं रहने देता, अपने साथ रखता, मैं अपने साथ रखता। अंकल, मैं बहुत अकेला हो गया हूं अंकल, बहुत अकेला। मंशा और पापा मम्मी की कोई खबर? नहीं बेटे,
उनका कुछ पता नहीं है। शायद वो शहर छोड़कर चले गए क्योंकि हालातों का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। मुझमें भी हिम्मत नहीं है, या फिर यह कहूं कि सच्चाई जानने के बावजूद मेरा दिल ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि मेरी मंशा अब क्यों। मेरा दिल बार बार मुझसे ये कहता है कि मंशा को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी है, कहीं जिंदा है वो। रोहित, मंशा जिंदा है। क्या कहा आपने कल? मैं ठीक कह रहा हूं बेटे, मैंने देखा है उसे। हाँ? आपने अपनी आंखों से देखा ना? मंशा जिंदा है ना अंकल? वो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? मैं जानता था, मेरा दिल कहता था अंकल कि मंशा को कुछ नहीं हो सकता। कहाँ है मंशा? मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगा मंशा को। एक बार बता दीजिए मंशा कहाँ? रोहित बेटे, कहाँ देखा आपने उसे? रोहित बेटे, हाँ, अब इन सब बातों से कोई भी फायदा नहीं है। मंशा ने अपनी नई जिंदगी बसा ली है, शादी हो गई है उसकी। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? ऐसा नहीं हो सकता है। मंशा नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटे, मैंने खुद पता किया है, खुद जानकारी ली है मैंने। बेटे, तुमने सच कहा था कि जिंदगी ने वाकई तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। खैर, अब तो तुमने भी शादी कर ली है, तुम्हारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मंशा को भी अपना फर्ज निभाना ही है। जिन परिस्थितियों से मजबूर होकर तुम्हें हालात से समझौता करना पड़ा, हो सकता है कि वही मजबूरियां मंशा के साथ भी रही। नहीं, अब बेहतर यही है कि दोनों जने अलग अलग खुश रहें। तुम्हें उसकी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंकल, और हाँ, सीमा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्या बातें हो रही हैं हमारे बारे में? कुछ नहीं। मैं तो रोहित से कह रहा था कि इतनी अच्छी बेटी हमारी सीमा, और उससे इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा, गिफ्ट कैसी लगी? बहुत अच्छी। और आपके बारे में हमने इतनी बातें सुनी है, ऐसा लगता है मानो हम आपको बरसों से जानते हैं। और अब हमने खूब सारी बातें करेंगे। ना बेटे, बात करने का तो टाइम ही नहीं है, बस मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया था। अब आज शाम की फ्लाइट से वापस चला जाऊंगा मैं। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। नहीं अर्धांगी, आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर दोबारा आऊंगा। हमारे लिए से तुम्हारे लिए आऊंगा, और किसके लिए आऊंगा? आपकी आवाज बहुत अच्छी है मिताली जी। मेरा नाम रोहित है, रोहित मल्होत्रा। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वॉइस। मेरा नाम रोहित है, रोहित मल्होत्रा। मेरे करण से शादी कर ले। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा फैसला करो जिसमें तुम्हारी मर्जी ना हो। हम सब चाहते हैं कि तुम इस घर की बहू बनो। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वॉइस। मेरा नाम रोहित है, रोहित मल्होत्रा। अरे मिताली बेटे, क्या हुआ? नहीं बा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? बा, आपको तो पता है ना कि कुछ दिनों से मुझे कुछ याद आने लगा है। उन्हीं यादों के सिलसिले ने मुझे ये एहसास दिला दिया है कि शायद मैं शादीशुदा हूँ और शायद मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। देखो मिताली, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ, मगर एक और तुम्हारा अनजाना अतीत है और दूसरी ओर आने वाली जिंदगी। इसी अनजाने अतीत के बारे में मैं आज तक नहीं समझ पा रही हूँ। मिताली बेटे, एक बार मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा बच्चा है, मगर तुम्हारी उम्र ही क्या है? और अतीत में तुम्हारा कोई होता तो तुम्हें लेने ना आता? बेटे, तुम तो जानती हो हमने कितना इंतजार किया, पेपर में इश्तिहार भी दिए, हर तरह से पूछताछ की, मगर तुम्हें पूछने के लिए, तुम्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। बेटा, कोई होता तो आता ना। शायद प्लेन क्रैश में मिताली, दिख रहा हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। लेकिन बा, बेटा, करण तुम्हें चाहता है और हमारे भी सबकी यही मर्जी है, पर मिताली, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस घर के बड़े होने के नाते तुम्हारे बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है ना? हाँ बा। तो बस बेटा, अब कुछ मत सोचो, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन बा, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं बेटे, जब जिंदगी में फैसला लेने से डर लगने लगे ना, तब फैसला लेने का काम ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए, और ठाकुर जी कभी गलत फैसले नहीं लेते। बेटे, मेरी बात मान जाओ, शादी के लिए हाँ कह दो, मान जाओ बेटे। बा, मेरा इस दुनिया में आप लोगों के सिवा कौन है? बेटे, कौन है? ठाकुर जी, बा कहती है कि जब कोई फैसला लेने में मुश्किल आ रही हो तो वो आप पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते, और मैंने तो अपनी जिंदगी की दौड़ आपको सौंप दी है, क्योंकि मैं तो ये तक नहीं जानती कि मैं कौन हूं। बस आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ठाकुर जी, आपका मुझे आशीर्वाद मिल गया। इसका मतलब है कि मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं कुछ गलत नहीं कर रही।